आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। मेरे सारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू। और जितने लोग देख रहे हैं, नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं, उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपसे रेजोनेट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता है। चलिए आज हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिंजिंग कर लेते हैं। एक अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है, तो चलिए देखते हैं आज हमारे लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक पिक कार्ड रीडिंग रखती हूँ। देखिए, इसमें से कोई भी एक कार्ड पिक कीजिए। मैं नहीं निकाल रही हूँ, आपके सामने ही निकाल के दे रही हूँ। देखिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। ये कार्ड उछल रहा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। पिक कार्ड रीडिंग में 2 पाइल्स रख रहे हैं हम लोग। तो ये है 1, ये है 2। तो हम 2 को अभी साइड में रखते हैं। देख लीजिए, आप मेडिटेट कर लीजिए, इसमें से आपको कौन सा पसंद आ रहा है। 1 और 2, इसमें आपको नंबर से करना है, ठीक है। तो ये मैंने साइड में रख दिया है। ओके, फर्स्ट की हम लोग स्टार्ट करते हैं। द टेम्पल पाथ। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, 3 नंबर की एनर्जी है। तो 3 नंबर की एनर्जी, यदि मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो ये 3 नंबर जो होता है गुरु प्रधान नंबर होता है। यहाँ पर कोई जो देख रहा है वो हो सकता है कहीं पे टीचर हो या स्पिरिचुअल पाथ पे हो, या हो सकता है कि आप किसी को किसी भी टाइप का ज्ञान देते हो, आपको किसी को कुछ बताना समझाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। आप अपने आप में हर चीज़ के नॉलेज रखना चाहते हैं और नॉलेज रखते भी हैं। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि यदि द टेम्पल पाथ की बात करूँ तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर जा रहे हैं, या अपने जो भी इष्ट देव को मानते हैं, या जो अपने ईश्वर को मानते हैं, या जो जिस एनर्जी को मानते हैं, आपको ये भी संदेशा मिल रहा है कि आप वहाँ जाएं, वहाँ दर्शन करें। आप कृष्णा को मानते हैं, कृष्णा टेम्पल जाएं। हर हर महादेव को मानते हैं तो आप जहाँ भी आपके पास है वहाँ जाएं। माँ भगवती को मानते हैं, गणपति जी को, या फिर आप अल्लाह को मानते, आप जहाँ भी जो भी स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, आपसे ये कहा जा रहा है आप जाइए, डिवाइन दर्शन कीजिए। तो ये आपके लिए पहले जिसने भी चूज़ किया है, ये उसकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग टैरोट कार्ड से क्या आपकी एग्जैक्ट एनर्जी अब क्या है आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, तो अरे बहुत ही आ रहे हैं। अब इसको तो मैं ले लेती हूँ। ओके, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी आ गया है। चैरियट। ओके, रेस्टलेस हुए पड़े हैं आप, ये भी एक कार्ड उछल रहा है। द मैजिशियन। मैजिशियन इन दिनों बहुत आ रहा है, और मेरा एक जो शॉर्ट मैंने डाला था अपना, उसमें भी एक मैजिशियन का कार्ड आया था जो नवंबर मंथ के लिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मंथ है मैजिशियन का मंथ है। साथ में 10 स्टार का कार्ड आना बहुत सुंदर कार्ड है। देखिए, एक्चुअली आप लोग को सबको मालूम होता है कि जब 10 स्टार का कार्ड आता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है। साथ में बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओके, तो इन सब एनर्जी को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें सिचुएशन को आप एक स्टक हुए देख रहे हैं, उसमें आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आप लोग एक समूह के साथ जुड़े जहाँ पर अपना ग्रोथ कर सकते हैं। ये भी साथ में आ रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। साथ में आपके लिए एक और संदेश आ रहा है कि आप के पास वो सब कुछ है जिससे कि आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको एक स्पिरिचुअल पाथ चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ पे जाइए। आपको मनी करना है तो उसमें फोकस कीजिए कि आप यदि प्लान बना रहे हैं तो उसमें एक्शन प्लान कैसा बनाएगा। सिर्फ एक्शन प्लान बना के भी नहीं होता है, उसके साथ साथ उसमें डिटर्मिनेशन और फेथ होना और प्रॉपर एक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें हमारे गोल्स मिलते हैं। यहाँ पर एक स्टार का कार्ड भी आया है, तो मैं आपको इसके बारे में यदि बताऊँ तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको बैलेंस करने के साथ साथ आपके लाइफ में जितनी भी
चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं या जिस सिचुएशन में आप हैं, वो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की गई है डिवाइन के द्वारा। आपको ये बताया जा रहा है कि ये आपका एग्ज़ाम टाइम है। उस एग्ज़ाम टाइम में आपको उन सब चीज़ों से पार पड़ते हुए निकल के बाहर आना है। देखिए, आपने एक गेम देखा होगा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ऑब्स्टिकल्स रखे रहते हैं, लोगों को उस ऑब्स्टिकल्स को पार करके अपने आप को जीत दिलानी रहती है। तो समझ लीजिए आपके साथ यूनिवर्स एक गेम खेल रहे हैं जहाँ पर कुछ आपको दिया जा रहा है, कुछ आपसे लिया जा रहा है। कई बार आप सोच में पड़ जाते हैं, दिया तो था, लिया क्यों? या फिर आप इस एनर्जी में चले जाते हैं कि इतने सारे लोग आपने दिए, इतना ग्रोथ दी, अचानक आप मेरे से छीन भी क्यों रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए कई बार आप बहुत स्टक हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपको कई बार कई विचारों ने आपको घेर के भी रख लिया होता है, और उन सब चीज़ों में कई बार आपको बैलेंस बनाने के लिए भी दिक्कत आती है। साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत दृढ़ है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। तो आपको इस गेम में, जो जीवन रूपी गेम आपको ईश्वर ने खेलने के लिए दिया है, इसमें से आपको पार निकलना है। साथ में आपको अपने इमोशन में और अपने स्ट्रेंथ में, दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए भी कहा जा रहा है। आपके आसपास बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हो सकती है, बहुत सारी नेगेटिविटी भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर एक जजमेंट का कार्ड भी लास्ट में आया है। तो आप जिस प्रोसेस से निकल रहे हैं, मुझे लगता है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है आप लोगों का, क्योंकि जो स्टार किड्स होते हैं ना, स्टार सीड्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता ही आता है। पता नहीं उनकी लाइफ में किस एज में आता है। हो सकता है कि आपकी जो एज होगी वो 25 होगी या 30 होगी या 35 होगी, इस टाइप में भी हो सकती है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल से गुजर रहे हैं, और आप यदि इन सब चीज़ों से, इस गेम के उतार चढ़ाव से आप बाहर निकल के आते हैं, तो आपको जजमेंट मिलेगा। यहाँ जजमेंट का भी कार्ड आया हुआ है। यहाँ पर ये सब लोग पुकार रहे हैं कि एंजल्स प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे आर्चएंजल गैब्रियल भी बोल रहे हैं कि वो आपकी मदद करने के लिए ऑलमोस्ट आपके आसपास हैं, और आपको स्टार का वर्थ यूं ही नहीं मिला है। आपने अपनी लाइफ में से जो भी सीखा हुआ है, जो लोगों ने आपको सिखा के गए हैं, आप तो हमेशा अच्छी राह पे चल रहे हैं, आप हमेशा सही काम कर रहे हैं, गलत और सही का आपको भेद भी समझ में आ रहा है अब मेरे ख्याल से। और अब आप अपने जो लाइफ के जो उतार चढ़ाव की जो समस्याएं हैं, उसमें से अब अपने आप को आप बाहर भी निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत उस पर मंथन किया है, बहुत सोचा है, और अब आप स्टेप ले रहे हैं कि वहाँ से किस तरह से आगे बढ़ें। तो एंजल्स मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड है अब ख़त्म होने को है। थोड़ा धीर धरना होता है। क्या बोलते हैं ना कि हाथी निकल गया पर पूंछ नहीं निकली है। तो ये वही सिचुएशन है कि आप उन ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलमोस्ट निकल गए हैं, पर आपको अभी भी जब चीज़ जा रही होती है ना, तभी भी आपको और थोड़े कष्ट बढ़ जाते हैं। तो मे भी ऐसे थोड़े कष्ट बढ़े होंगे। तो आपको ये कहा जा रहा है पेंजल कॉलिंग कीजिए, आप अपने सुप्रीम पावर को बुलाइए, जिसकी भी आप पूजा करते हैं उसे आप बुलाइए, और वो आपको मदद करेंगे। आप, और उन्होंने ये भी कहा है, एक स्टार सीड होता है, उसके पास में मैजिशियन का कार्ड आना, ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो ये दोनों कार्ड मिलके आपको परिपूर्ण करते हैं। ईश्वर बोलते हैं कि जैसे कि मान लो हनुमान जी को मालूम था कि वो इतनी बड़ी छलांग लगा के लंका आसानी से जा सकते थे, पर उनकी इस पावर को कुछ कारणों से हाइड कर दिया गया था, और जब इसकी ज़रूरत थी तब अचानक से बहुत सारे लोगों ने आकर उनको ये बताया कि आप यदि ईश्वर का नाम लेके छलांग लगाएंगे तो आप लंका जा सकते हैं। तो वैसे ही आपके लिए भी एक गाइडेंस आ रहा है कि आपके पास सारी पावर दी गई हैं। ये टाइम पीरियड ख़त्म होने के लिए आपको थोड़ा वो सब ले लिया गया था, बट आपको अब दे दिया गया है, वो सारी पावर आपको दे दी गई है। अब आप अपनी पावर को किसी भी दायरे तक ले जा सकते हैं और उसमें फुलफिलमेंट कर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। ये आपके ही हाथ में अब दे दिया है ईश्वर ने। तो आप मेरा अनीशा मेडिटेशन देख सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टार सीड्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। 2 मेरे वीडियोज़ रिलीज़ हुए हैं, तो उसमें आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। ये दोनों को एक साथ रखती हूँ कि ये दोनों कार्ड मिलके ही आपको पावरफुल बनाएंगे। तो चलिए एंजल्स से पूछते हैं, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी। जिन्होंने टेम्पल पाथ चूज़ किया हुआ है उनके लिए आपका क्या संदेशा है, आप क्या संदेशा देना चाहते हैं। ये एक कार्ड निकाला मैंने, यहाँ 2 आ गए मेरे पास। ओके,
abundance, remain positive, नो नीड टू वरी। देखो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ऑलमोस्ट निकल गया है, एक पूंछ रह गई है हाथी की, तो बस वैसे ही है, कुछ पीरियड रह गया। ये कुछ पीरियड कुछ लोगों के लिए 1 साल का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये 2 महीने का हो सकता है या 6 महीने का हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में कब एंट्री ली है। ये पीरियड करीब करीब 5 साल, 10 साल, 7 साल तक का हो सकता है। और इस पीरियड में ईश्वर आपको तब तक रखते हैं जब तक कि आपकी अवेकनिंग नहीं हो जाती है। इसीलिए आपको रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया हुआ है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप अपने उस मैनिफेस्टेशन में या अपने ड्रीम्स में जितने ज़्यादा अपने आप को रखेंगे, तो आपको आपके लिए अबंडेंस ईश्वर दे रहा है। ये अबंडेंस हर चीज़ में फुलफिलमेंट देता है। देखिए इसके स्टेप्स 1 2 3 4 5 6, माने आपके 7 चक्र आपको हील करने के लिए एंजल्स आपके द्वार पर आ जाएंगे। आपको प्यार आ जाएगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में पैसे आ जाएंगे, आपकी लाइफ में हर चीज़ की सब चीज़ आपको मिल जाएगा। और एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करना है, नो नीड टू वरी। आपको चिंता नहीं करनी है, पॉजिटिव बने रहना है और इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है आपको। जिन्हें भी एंजल कॉलिंग आती है वो एंजल कॉलिंग कर सकता है। जिन्हें भी अपने ईश्वर पे, अपने जो भी जिस सुप्रीम पावर को आप मानते हैं उस पर आपको ट्रस्ट रखना है, साथ में उन्हें पुकारना है और कहना है कि हे ईश्वर आप मेरी मदद कीजिए और मुझे शक्ति दीजिए, मैं इन सारी चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ सकता हूँ और बढ़ सकती हूँ। और अपने एक नए ख्वाब सजाइए और उस ख्वाबों को पाने के लिए एक्शन प्लान बनाइए। डिटर्मिनेशन अपना एकत्रित कीजिए, सारा डिटरमाइन कीजिए, जितना भी जो चाहिए पूरा कीजिए और हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्टार सीड एक हार्ड वर्कर होते हैं। वो किसी से घबराते नहीं है, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि देखिए एक आदमी ने यहाँ और यहाँ 2 जगह पैर रखा है, पानी में भी रखा है और धरती पे भी रखा है, और फिर भी वो अपने हाथ में 2 घड़े लेकर भी बैलेंस बना के रखा है। और इस पर ये सारे स्टार बने हुए हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपका पूरा ये जो जीवन है वो आपके पूरे कार्मिक चीज़ों को खत्म करने के लिए है। तो उसमें ईश्वर आपको उसमें डाले हैं, तो आप अपने आप की मदद कीजिए, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि आप स्ट्रांग हैं तो आप अपने आप की मदद कर सकते हैं। और वो कब कर सकते हैं? जब आप पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं ये सब प्रोसेस के लिए कितना समय लगेगा। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी द टेम्पल पाथ का कार्ड चूज किया है उनके लिए आप टाइमिंग क्या बताना चाहते हैं? इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ बता रहे हैं आने ही वाले समय में। ये आने वाला समय कुछ लोगों के लिए ये इसलिए स्पेसिफिक नहीं किया है क्योंकि किसने कब एंट्री ली है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी के लिए 1 साल हो, किसी के लिए 2 साल हो। तो जैसे आपने एंट्री की है उस हिसाब से आप एग्जिट भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन द नियर फ्यूचर का कार्ड आया है, तो बहुत जल्दी आप इस प्रोसेस से बाहर भी आ जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग एक बार न्यूमरोलॉजी कार्ड को भी देख लेते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, जिन्होंने भी पहला कार्ड चूज किया है द टेम्पल पाथ, उनके लिए मुझे क्या मैसेज देना है? क्या मैसेज देना है मुझे उनके लिए? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मैंने आपको पहले ही बताया ये टफ टाइम है आपके लिए लाइफ में। तो जो भी आपको लग रहा है कि ये सब इम्पॉसिबल है, ये मैं नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप स्टार सीड है। स्टार सीड के लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रह सकती। वो थक सकता है पर हार नहीं सकता। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। आप थक सकते हैं पर आप हार नहीं सकते हैं। आपको नहीं हारना है क्योंकि आपकी लाइफ का जो अबंडेंस है वहाँ तक आपको मेहनत करते जानी है। मैं आपके लिए ईश्वर से कहूँगी कि हे ईश्वर आपको स्ट्रेंथ दे, और आपको इस प्रोसेस पर भी विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। और ये जितनी भी इम्पॉसिबल चीज़ है उसको आपको ही पॉसिबल में कन्वर्ट करना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और मैं कार्ड निकाल लूँ, 3 कार्ड ले लूँगी मैं। तो एक आ गया है, ये दूसरा कार्ड। यहाँ पर भी यही बताया है कि आपका क्लाइमैक्स टाइम है। ठीक है, आपका ये सारी प्रोसेस अब खत्म होने में है, यही कार्ड है ये भी। ठीक है, ये भी बता रहा है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यहाँ पर भी आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए बता रहा है, ये अबंडेंस के नीचे प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड।
ये भी आ गया है यहाँ पर, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और यहाँ पर अफ्रेडिक क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ठीक है, तो जो भी जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है तो उनके लिए गाइडेंस है। एक मैं एंजल्स से ये पूछना चाहूँगी, यस है नो है। आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ये सब मैं नहीं कर सकता, ये कब तक ख़त्म होगा। आप लोग बोल रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, कब तक ख़त्म होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो कुछ लिख के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए आपको एक नए डायरेक्शन में जाना है, और वहाँ पर भी हो सकता है कि आपको कुछ नई चीज़ें मिले, नई चीज़ें सीखने के लिए मिले, और वहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट पड़ा हो। ऐसा होता है ना। तो इस प्रोसेस पर विश्वास होना, इस चीज़ों पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप एक स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, आप में हिम्मत है, आप में करेज है, और आप डिटरमाइन भी है। यदि आप ये सब हैं, हार्ड वर्कर हैं आप, और आप उस ईश्वर से कनेक्टेड हैं, तो मैं आपको बोलूँगी आप अपनी इस जर्नी को, इस लाइफ की जर्नी में जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या उस ऊपर नीचे पठार जैसी चीज़ें आ रही हैं, तो आप पार कर सकते हैं। आप विश्वास कीजिए। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हम जो भी लोग इन सब प्रोसेस में से गुजर रहे हैं उन्हें स्ट्रेंथ दे, उनको मार्गदर्शन दे, और अपने अपने रास्ते जल्दी से जल्दी कवर करते हुए अबंडेंस की तरफ निकले। तो आप यहाँ एक अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं उस अबंडेंस को पाना चाहता हूँ। आप अपना मैनिफेस्टेशन रेडी कर लीजिए, इस अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कीजिए, उस प्रॉस्पेरिटी को आप अपने लाइफ में लेके आइए। थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। अब मैं सेकेंड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड कार्ड की रीडिंग। जिससे आप देख रहे हैं ये 25 का नंबर है, तो यहाँ पर 7 नंबर है, और 7 नंबर वैसे तो स्पिरिचुअल नंबर होता है, पर ये केतु का भी नंबर होता है। और इस यहाँ पर यदि मैं इस आदमी को देख रही हूँ तो यहाँ पर एक पर्दे के पीछे एक आदमी है जो आपको एक अजीब निगाहों से निहार रहा है। साथ में इसके पास कुछ बैग भी है। तो अभी इसको डिकोड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जो आपसे झूठ बोल रहा है। ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, जो आप पर हर वक्त निगाहें बना के रखता है, जो हर वक्त आपको वॉच करने की कोशिश करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं। वो इस तरह से आपको निहारता रहता है। साथ में वो हो सकता है कि आपकी कोई कीमती चीज़ चुराना चाहता है, आपका नाम चुराना चाहता है, या आपके पास से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चुराना चाहता है जिससे कि आप हर्ट हो जाएं। वो हो सकता है कि आपके मुंह के सामने तो बहुत अच्छी बातें करते होंगे, लेकिन जब पीठ पीछे वो आपके बारे में कुछ गलत बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि उस आदमी के चेहरे से आप उसको जान सकते हैं कि वो आपके बारे में किस तरह से फील करता है। तो ये आपको यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। जिसने भी ये सेकंड चूज किया हुआ है उसके लिए सतर्कता आई हुई है कि आपको अपने ईश्वर को कॉल करना है, उस यूनिवर्स से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, ताकि और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने के लिए कहा जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, एक इमोशन में उन लोगों को वो सब चीज़ें सर्व कर रहे हैं। आपको लगता है उस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा जिससे कि वो रिलेशनशिप बनी रहे। वो जो रिलेशनशिप टॉक्सिक होती है उसको बना के नहीं रखना। हो सकता है कि आपको आगे जाकर हर्ट हो आप, या आपका कोई लॉस हो जाए। तो ये एक एनर्जी आ रही है जिन्होंने भी सेकंड कार्ड लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आपको आपके इससे टैरोट से आपके लिए क्या निकल के आता है। जिसने भी सेकंड चूज किया है उसके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स। तो एम्प्रेस, ये एक और आया है, द फूल की एनर्जी आई। मैंने आपको बोला ये आप बहुत इनोसेंटली उन सब चीज़ों को देख रहे हैं। साथ में आपकी लाइफ को थोड़ा सा, ये देखिए आ ही गया ये कार्ड। मुझे लग ही रहा था ये इस टाइप का कोई कार्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आदमी आपको हर्ट पे हर्ट किए जा रहा है। ठीक है, आपको ये हर वक्त नुकसान ही पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये कार्ड बहुत उछल उछल के आ रहे हैं। देखिए फिर से आ गया। ओह, ये 2 कार्ड मैंने लेना नहीं चाह रही थी लेकिन आ गए हैं। तो ये लास्ट कार्ड है जजमेंट का।
यहाँ भी जजमेंट आ रहा है, तो आपको नो नॉट टू वरी। ओके, तो मैं आपको यदि बताऊं उस इंसान के बारे में जिसने भी ये कार्ड चूज किया है, वो आपको बहुत छुप छुप के देखते हैं। उनके पास सब कुछ है, देखा जाए तो वो अपने आप में बहुत समृद्ध है, बहुत कुछ है उस इंसान के पास जो आपको छुप छुप के देख रहा है या आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। वो आपको हर्ट पे हर्ट किए जा रहा है, और आप एक इतने इनोसेंट है, आप इतने डिवाइन सोल है कि आप उन सब चीज़ों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर आप उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जाने दो, छोड़ दो, क्या करना, ऐसा बोल के भी आपको लग रहा है कि वो अपने आप समझ जाएंगे। इस तरह करते हुए आप उन सब लोगों को छोड़ते जा रहे हो, पर वो लोग दिन पे दिन ये काम करते जा रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा आने वाले टाइम में आपको वो इतना हर्ट कर देंगे, इतना हर्ट कर देंगे। और हर वक्त आप जब भी उनसे मिलते होंगे कुछ तो भी लड़ाई झगड़ा करते होंगे। हो सकता है कि वो कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक खोलते होंगे जिसके कारण आपके मतभेद होते होंगे, और इस कारण से आप अपनी लाइफ में उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जितना ग्रोथ आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे विचार आपको कहीं तो कहीं इतना तकलीफ दे देंगे, इतना हर्ट कर देंगे। आपको इस एनर्जी से निकल के थोड़ा बाहर आना है, आपको थोड़ी सी चतुराई आपकी लाइफ में लेके आनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी समझदारी लेके आनी पड़ेगी। क्या है, आप ऑलरेडी समझदार हैं, चतुराई है, सब कुछ है, पर आप कहीं तो कहीं उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें सहन करते जा रहे हैं, और कहीं तो कहीं ये चीज़ इतनी बढ़ जाएंगी, इतना वाद विवाद बढ़ जाएगा कि आप बहुत हर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत प्योर सोल होने के कारण एंजल्स आपके साथ हैं, आपको उनको पुकारने की ज़रूरत है। आप उन्हें पुकारिए और उनसे गाइडेंस लीजिए कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं कि जिसके कारण मैं इस एनर्जी से या ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा सकूं जो मेरे को पीठ पीछे मेरी बातें कर रहे हैं, पीठ पीछे मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप उनके सामने भी जाते होंगे तो वो लड़ पड़ते होंगे, या ऐसा ग्रुप बना के आपके साथ कुछ प्लानिंग करते हैं आपको हर्ट करने की। तो ये एनर्जी आ रही है, तो मैं इसको देखना चाहूँगी कि आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पार्ट 2। जिन्होंने भी कार्ड 2 चूज़ किया है उसके लिए आपका क्या मैसेज है, आप क्या बताना चाहते हैं उन्हें। एक कार्ड निकल के आ गया है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको बहुत जल्दी आप यदि उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाएंगे। एक और कार्ड उछल रहा था, ये वाला, द बिग हैप्पी चेंजेस, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एक डिवाइन सोल हो सकते हैं, इसलिए ये लोग सब आपको हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको कुछ पलट के जवाब नहीं देते होंगे, आप पलट के उनको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो जिसके कारण उनकी ये सोच बढ़ गई है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं इनको, ये उनकी सोच हो गई है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप यदि एंजल से कनेक्टेड होते हैं, उस डिवाइन पावर से कनेक्टेड होते हैं, तो आपको वो आपके इंट्यूशन के ज़रिए बहुत सारे मैसेजेस देने वाले हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जब ये सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे, ये आपके ही हाथ में है, ये भी बता रहे हैं वो कि आपको ही स्ट्रांग होना है, उस डिवाइन को लेके चलते हुए आपको इतना समझदारी शो करनी है और अपने लिए स्टैंड लेना है ताकि ये लोग हार सकें, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाए, या तो आप उनको डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको वो हैप्पी तभी मिलेगी जब आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, और ये आपको इन्फॉर्मेशन वो देने वाले हैं। ठीक है, आप यदि मेरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, ये रीडिंग आप देख रहे हैं, तो मुझे डिवाइन बता रहे हैं कि उन्हें आपको ज़रूर कुछ मैसेज देने वाले हैं, और ये आपको किसी से पूछना नहीं है, ये आपको खुद को ही मिलेगा कि आपको उनके लिए कैसे कदम उठाना है और उनको आप कैसे लाइफ से निकाल सकते हो। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपके लिए करीब करीब 1 साल का पीरियड है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको करीब करीब 1 साल का पीरियड है। ऐसे लोगों के लिए आपको क्या गाइडेंस लेनी चाहिए? एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ऐसे लोगों को लाइफ में के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे? यहाँ भी आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको यहाँ भी यही बताया जा रहा है, ऐसे टॉक्सिक पीपल से आपको दूर हो जाना है। यदि आपके जॉब वाले एरिया में ऐसे लोग हैं तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, और यदि फैमिली में है तो फैमिली को तो चेंज नहीं किया जा सकता है, बस थोड़ी दूरियाँ बनाई रखी जा सकती है। आप थोड़े समय के लिए उनसे डिसकनेक्ट हो जाएं,
तो भी आपको आपकी लाइफ में शांति मिल जाएगी और उनको ये नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। साथ में एक मैसेज और आ रहा है आपके लिए कि आप उन्हें अपनी प्लानिंग शेयर नहीं करना है। आपको ये नहीं बताना है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, ये सब उनको आपको इन्फॉर्म नहीं करना है। साथ में आप मनी से कितनी ग्रोथ कर रहे हैं ये भी उनको नहीं बताना है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल है, वो सब उन लोगों से शेयर नहीं करना है जिन पर आपको शक है। तो यहाँ पर 2 कार्ड और आ गए हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन एंड द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, एक कार्ड और निकालती हूँ और फिर बताते हैं आपको। प्लीज गिव मी 1 कार्ड मोर। ये कार्ड आपको चेंजेस के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप उसको चेंज करके आप कुछ नई चीज़ें जनरेट भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि इन सब चीज़ों को हम जब चेंज करेंगे तो आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है कि आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग भी हैं। तो स्ट्रांग होने के कारण कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल भी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है साथ में कि आप उस चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए और आप उस यूनिवर्स के इस प्रोसेस पर ट्रस्ट भी आपको करना है, ठीक है। और जहाँ तक इस कार्ड की बात है तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप एक राइट ट्रैक पे जा सकते हैं। आप यदि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ तो भी एंड होने वाला है और कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बिगनिंग का भी कार्ड है, द फूल का कार्ड हमें न्यू बिगनिंग भी बताता है। तो यदि आप इन सब चीज़ों को टैक्टफुली हैंडल करते हैं तो आप अपनी लाइफ में से कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक अपने लिए, अपने हिसाब से, अपनी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और यह फ्रॉम नाउ यहाँ पर बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 साल तक रुकना है। इसका मतलब ये है कि आपको अभी से ही उन सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर देना है। और जब हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट कई बार हमको 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर तक आपको या 1 साल में मिल जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप अपने लाइफ के उस जर्नी पर एनालिसिस करने का टाइम है, आप कर सकते हैं, क्योंकि इंट्यूशन आया है तो आप ये सब कर सकते हैं। बस आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत थी, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। और जो लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक चीज़ है आपकी लाइफ में, उस पर आपको आंख बंद करके पीठ नहीं मोड़नी है, बल्कि उसको समझ के अपने रास्ते तय करने हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू।